प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा जीतू पटवारी के घर का घेराव किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के घर का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की गई। हालांकि जीतू पटवारी के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी देना था। ऐसे महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा चूड़ियां जीतू पटवारी के घर पर फेंक दी गई। जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखाई दी। उनका कहना है कि जीतू पटवारी द्वारा लगातार महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां की जाती रही है। ऐसे में जीतू पटवारी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के इस बयान से उनकी मानसिकता पता चल जाती है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है। भैया देखिए, जिस प्रकार जीतू पटवारी जी हमेशा बहनों पे टिप्पणी करते हैं, कभी बोलते आइटम गर्ल है, कभी बोलते रस नहीं है, कभी बोलते पोलका नहीं है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग अगर जीतू पटवारी जैसा कहते, अब उच्च शिक्षा मंत्री रहे जीतू पटवारी जी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, अगर उनकी भाषा शैली ऐसी है तो क्या मतलब रहा ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा मंत्री बनाने का पिछले कार्यकाल में। और जिस प्रकार वो बहनों के लिए बार बार टिप्पणी करके माफी मांग लेते हैं, तो मैं तो पटवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि 7 खून कर लो और माफी मांग लो, अपमान कर दो माफी मांग लो, भ्रष्टाचार कर दो माफी मांग लो, तो क्या यही आपकी परिपाटी है? और अगर यही परिपाटी है तो भरी पब्लिक में, भरी जनता के बीच आके पटवारी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। डर गया, डर गया। सुनिए, और जिस प्रकार जिस प्रकार सनातन धर्म में माँ और बेटियों की इज्जत करी जाती है, तो क्या पटवारी जी ने ग्रंथ नहीं पढ़े? क्या समाज में और चुनाव में जिस प्रकार का उनका मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें महिला सुधार के इतने काम है मैनिफेस्टो में, आज तक एक काम नहीं हुआ है। तो मैं तो पटवारी जी से ये निवेदन करना चाह रही हूँ, या तो डॉक्टर को जाके अपनी जबान चेक कराएं, या तो उनका जो एक टचिंग सेंस है वो खत्म हो चुका है। इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग ना तो वो कर, ना उनको संवैधानिक हक है, ना उनको ह्यूमैनिटी का हक है कि वो महिलाओं के लिए इस प्रकार की गंदी भाषा का उपयोग करे। और खासकर ऐसी महिला जो 60 साल के परे है, जब उनको नहीं छोड़ते तो नई युवाओं के लिए क्या टिप्पणी करेंगे वो। तो आज महिला मोर्चा नगर और ग्रामीण संयुक्त रूप से ये बताने आए पटवारी जी को, जिस प्रकार पुलिस के दबाव के कारण भी आज बहनें, नारी शक्ति को हम नवरात्र में पूछते हैं, लेकिन आज सभी ने देख लिया कि नारी शक्ति में कितनी ताकत है। वो पूरे बैरिकेड तोड़े हैं और पटवारी जी के कार्यालय के पे आके, सुनो, उनके कार्यालय पे आके उनके कार्यालय में चूड़ियां भी फेंकी हमने और विरोध प्रदर्शन किया। और हम तो कहते हैं कि वो पब्लिकली आके ऐसे वीडियो ट्वीट कर दिया, सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई। अरे भाई तुम भी करते हो, तुम भी भाभी जी को सॉरी कह देते हो, और भाभी जी ये जो माफ कर देती है कि ये महिला है, ये जागरूक नागरिक है, ये सनातनी बहनें हैं, ये अपमान कभी नहीं सहेगी। और इस प्रकार के अपमान अगर पटवारी जी बात करने लगे आगे, तो मैं तो महिला है, उनकी बेटी वाड्रा जी भी महिला है, और बहुत सारी कांग्रेस की महान हस्तियां हैं, उनसे इनका साक्षात हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के ले, क्योंकि जिस प्रकार ये टिप्पणियां कर करके MP 09 कर दिया उनने, प्रदेश में भी 29 की 29 सीट भाजपा बहनों के नग में आएगी और पूरा राष्ट्र साफ करने में सिर्फ भाई साहब का योगदान रहेगा। पटवारी जी, आपका नाम? किरण सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। पटवारी जी ने जो इमरती जी को इतना अपमानित शब्द बोला है, खाली इमरती जी का अपमान नहीं है, पूरी भारतीय नारी का अपमान है। और इनकी कांग्रेस की संस्कृति में ये हमेशा से भारत नारियों के लिए कुछ गलत शब्द, हमको तो शब्द बोलने में भी शर्म आती है। तो आज उनके घर में, हम उनके घर के सामने खड़े हैं, क्या उनके घर में माँ नहीं है, उनके घर में बहन या बेटी नहीं है? क्या उनकी माँ बहन बेटी को भी वो आइटम बोलते हैं, या चाशनी खत्म हो गई, इस प्रकार के शब्द बोलते हैं? क्या इस प्रकार की भाषा है उनकी? क्या उनके माता पिता ने उनको ये संस्कार दिए? हम भारतीय नारी है, इस प्रकार का अपमान नहीं सहन करेंगे और उनको घनघोर विरोध करते हैं। हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, और जब तक वो सार्वजनिक रूप से आके माफी नहीं मांगेंगे, हम उनको माफ नहीं करेंगे। अनिता व्यास, नगर मंत्री, भाजपा से।